भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत्य श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय। ये कहानी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी अंकल। बहुत बढ़िया प्रथम अंकल। महापुरुषों की महान कहानियाँ देती हमें संदेश। पढ़ो, सुनो, समझो इसे, चलो सिद्धों के देश। प्रथम अंकल आप समझाएं और कहानी हमें सुनाएं। जिन शासन की हम संतान, बनेंगे हम सब भगवान। प्यारे बच्चों, जिन शासन की संतान हो तुम, भविष्य के भगवान हो तुम। महापुरुषों का परिचय कर लो, अपना जीवन पवित्र कर लो। अंकल आप कौन सी कहानी सुनाओगे? सुनो बच्चों, ये कहानी एक वीर बालिका की है जिसने जिन धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु जिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसी भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। बहुत समय पहले यहाँ राजा विश्वंधर राज करता था। राजा विश्वंधर जैन धर्म से द्वेष रखता था और बहुत अत्याचारी था। उनके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और उसकी पत्नी धनश्री रहते थे। उनकी एक बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री थी। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। कर लो जिनवर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। 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 आई सफल घड़ी, देखो मंगल घड़ी। आई सफल घड़ी, देखो मंगल घड़ी। कर लो जिनवर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। कर लो जिनवर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। मंगल मूर्ति परम पद, पंच धरो नित्य ध्यान। मंगल मूर्ति परम पद, पंच धरो नित्य ध्यान। हाँ, मंगल मूर्ति परम पद, पंच धरो नित्य ध्यान। हरो अमंगल विश्व का, मंगलमय भगवान। कर लो जिनवर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। कर लो जिनवर का गुणगान, आई सुखद घड़ी। मैं असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा निश्चय कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। एक दिन की बात है। पुत्री बंधुश्री बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी राजा विश्वंधर वहां से निकले और अहो, कितनी सुंदर कन्या! ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में पहली बार देखी है। इस कन्या के बिना तो मेरा जीवन बेकार है।
मैं तो इस कन्या से ही विवाह करूंगा। ऐसा विचार करते हुए राजा अपने महल वापस गया। उसने अपने दूतों से बंधुश्री के बारे में जानकारी ली और एक दासी को बुलाकर कहा, सुनो दासी, सेठ गुणपाल के घर जाओ और उनसे कहना कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं और आप शीघ्र ही विवाह की तैयारी प्रारंभ करें। अब बंधुश्री देश की महारानी बनेगी, ये उनके लिए महासौभाग्य है। राजा का आदेश पाकर दासी सेठ गुणपाल के घर पहुंची और प्रसन्न होकर कहा, अरे सेठ जी, मैं आपके लिए एक शुभ समाचार लाई हूँ। आपका भाग्य जागा है। राजा विश्वंधर आपकी पुत्री बंधुश्री से विवाह करना चाहते हैं। अब तो आपकी बेटी महारानी बनेगी। आप विवाह की तैयारी प्रारंभ करें, ऐसा राजा ने आदेश दिया है। ठीक है। हे जिनेंद्र देव, यह कैसी विपत्ति आई है? राजा तो विधर्मी है और अत्याचारी है। अपनी कन्या का विवाह विधर्मी राजा के साथ कैसे कर दूं? धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह राजा से नहीं करूंगा। लेकिन यह तो मेरा विचार है। जरा पत्नी से भी पूछ लूं, उसके विचार भी जान लूं। कहीं पुत्री के रानी बनने का समाचार सुनकर प्रसन्न ना हो जाए। महाभाग्य से जिन शासन अरु जिन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी अरु निज वैभव पाया हमने। कैसे ब्याह करूं पुत्री का अरे विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं, मृत्यु तो अच्छी इससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर भी बेटी का जीवन हो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं हो, पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष। धनश्री, ओ धनश्री, सुनती हो? हाँ जी, आई। क्या बात है स्वामी, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बात ही ऐसी है, हमारी बेटी के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक महापुण्य और कौन सा है? अरे तुम सुनोगी तो प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, अब पहेलियां मत बनाइए, बताइए ना क्या बात है। हमारे देश के महाप्रतापी महाराज विश्वंधर का संदेश आया है। वे अपनी पुत्री बंधुश्री से विवाह करना चाहते हैं। अब हमारी बेटी देश की महारानी बनेगी। हे भगवान, आप ये कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं और इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आज आपको ये क्या हो गया है? राजा विधर्मी है और उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। जिनेंद्र देव, माँ जिनवाणी और वीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना सुंदर रूप, धन, वैभव, राजपाट सब बेकार है। अरे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है, परंतु विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी राजा के साथ बंधुश्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, पर हमें बंधुश्री की भी परीक्षा कर लेना चाहिए। मैं तो डर ही गई थी। आप ठीक कहते हैं, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बंधुश्री, बेटी बंधुश्री,
जरा यहाँ आना बेटी। अभी आई माँ। कहिए माँ, क्या काम है? बेटी, तुम महापुण्यवान हो। हमारे देश के राजा ने स्वयं तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारा भी भाग्य जाग जाएगा और सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें तुम्हारे जैसी बेटी प्राप्त हुई। नहीं पिताजी, क्षमा करें। संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुख में देखना चाहते हैं, पर आप कैसे माता पिता हैं जो अपनी स्वयं की बेटी को ही महादुख सहने के लिए भेजना चाहते हैं? आप उस विधर्मी राजा से विवाह कर मेरा धर्म ही नष्ट करना चाहते हैं। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल के समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, सती रेवती, सती सीता, सती नीली, सती अनंगसरा जैसी महान नारियां हुई, जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म को नहीं छोड़ा। और मुझे तो महान आश्चर्य हो रहा है कि आप मेरे पिता होकर भी मेरा अनिष्ट करने के लिए तैयार हैं। इससे तो अच्छा है कि आप मेरी हत्या ही कर दें। हे पुत्री, तुम जैसी कन्या को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हम तो मात्र तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा विवाह किसी विधर्मी से नहीं होने दूंगा। लेकिन राजा तो अन्यायी है, वह बलपूर्वक तुमसे विवाह कर लेगा और मुझे भी राजा का आदेश ना मानने के अपराध में दंड भोगना पड़ेगा। हमें यह नगर छोड़ना होगा। हम तैयार हैं। हमें जड़ वैभव नहीं, अलौकिक जिन धर्म और अपनी आत्मा का वैभव चाहिए। बंधुश्री ठीक कह रही है स्वामी। धन तो पुण्य का दास है, आज है कल नहीं। इस धन के लिए महान धर्म छोड़ना सर्वथा अनुचित है। इस तरह विचार करते हुए सेठ गुणपाल ने उस समय 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर अपनी पत्नी धनश्री और अपनी बेटी बंधुश्री के साथ देश छोड़ दिया। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि सेठ अपने परिवार को लेकर और सारी संपत्ति छोड़कर चले गए हैं। राजा को ये जानकारी मिली तो वो बहुत दुखी हुआ। अहो, मैं कितना अन्यायी हूँ, ना समझ हूँ। वह धर्मात्मा मुझ जैसे पापी अत्याचारी व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप नगर छोड़कर चला गया। मैंने उनकी कितनी खोज कराई पर वे कहीं नहीं मिले। मात्र जिन धर्म प्रेम के कारण उसने ऐसा किया। अहो, इतना महान है जैन धर्म, सर्वज्ञ शासन, दिगंबर मुनिराज। ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई? अब मैं भी दिगंबर जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। अब मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा। जिन धर्म जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। धन्य धन्य है बंधुश्री और धन्य धन्य है मात पिता। राजपाट वैभव ठुकराया, जिन शासन ही श्रेष्ठ लगा। जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। राजा को भी महिमा आई, जिन शासन फिर ग्रहण किया। सुनो भव्य जन पुत्री बहना, जैन धर्म सम्मान करो। दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्म धर्म स्वीकार करो। सुख भव का अंत करे सब प्राणी हो, सुख भव का अंत करे सब प्राणी। बात सुनो भगवान की, धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे
सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत श्रद्धान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय